तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि आज के ज़माने में म्यूजिक किसको नहीं पसंद है। सभी को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। कुछ लोग मनोरंजन के लिए सुनते हैं, तो कुछ लोग, सभी को मतलब कि सॉन्ग ज़रूर पसंद है। रिलैक्स मूड करने के लिए भी लोग सॉन्ग आजकल सुनना पसंद करते हैं। तो अगर आपके मन में यह है कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ होता है एक राइटर। और आज जो मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि सॉन्ग कैसे लिखा जाता है, और आप खुद एक सॉन्ग राइटर हो सकते हैं। आप खुद ही अपने मन की शब्दों को पिरो कर आप एक सॉन्ग लिख सकते हैं। तो सॉन्ग कैसे लिखना है, यही आज हम इस टॉपिक को बताएंगे। मैंने एक सॉन्ग ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख कर रखा है, और मैं बताऊंगा कि सॉन्ग कैसे अंतरा, मुखड़ा और इसका तुकबंदी कैसे बनता है, और एक धुन कैसे तैयार किया जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है धुन, जिससे कि किसी को भी आपका सॉन्ग अच्छा लगे और सुनने में काफ़ी सुंदर लगता है। जैसे मान लीजिए एक हिंदी सॉन्ग था कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आप लोगों को ये सॉन्ग हर आदमी की ज़बान पर चढ़ गया था। तो यही होता है धुन और शब्द, ये बस शब्द और धुन का कमाल है। जितना प्यारा धुन और जितनी सुंदर शब्द होंगे, आपके गाना उतने ही वायरल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय न लेते हुए मैं गीतकार शक्ति सूर्य आप सभी भोजपुरी श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो गाने का सबसे मुख्य चीज़ जो होता है वो होता है मुखड़ा। जो मुखड़ा होता है इसे बोलते हैं मुखड़ा। जो ऊपर का आप मुखड़ा 2 लाइन का भी हो सकता है और 4 लाइन का भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से लिखे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, बहुत जैसे बड़ा मुखड़ा है, 4 लाइन का समझ जाइए है। तो देखिए, इसे बोलते हैं मुखड़ा। मुखड़ा में ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, जिस मुखड़े के चलते पूरा सॉन्ग आपका बजता है मार्केट में। तो वही सबसे ज़रूरी चीज़ ये मुखड़ा है। जैसे मैंने लिख दिया है कि पाजा में राजा ना ऐसे धर, नया टिकोर बानी। यानी लड़की का ये है अपने पति से कि अभी मेरा मतलब कि उम्र बहुत कम है, मैं अभी नादान हूँ, इसलिए मुझे प्यार मत अभी मतलब करने से मना करती है कि ऐसे ना करिए, मैं अभी बहुत कमज़ोर लड़की हूँ। तो यही एक रोमांस टाइप का सॉन्ग है। तो देखिए, वो कहती है कि पाजा में राजा ना ऐसे धर, नया टिकोर बानी, आ झटका सही ना कमरिया हो कमज़ोर बानी। तो देखिए, यही है तुकबंदी, इसी को बोलते हैं तुकबंदी। यह बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तभी आपका सॉन्ग एक स्पीड से जाएगा और सेट मतलब सीधा बैठेगा आपका सॉन्ग। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है टिकोर बानी, फिर यहाँ मैंने लाकर क्रॉस लाइन में किया है कमज़ोर बानी। टिकोर, कोर, जोर, बानी, बानी। तो यह देखिए, एक तरह का मुखड़ा तैयार हो गया है। फिर मैंने इसे क्रॉस लाइन में दे दिया है कि बाल रिकैया अबहिन सैया नाही मैच्योर बानी। यानी यहाँ भी कोर, जोर और जोर, मैच्योर मैंने यहाँ बना दिया है। तो यही सबसे ज़रूरी जो सॉन्ग लिखेंगे आप, तो सबसे ज़रूरी यह होता है तुकबंदी।
अगर तुकबंदी आपने नहीं बैठाया है तो सॉन्ग बिल्कुल नहीं बैठेगा और एकदम मतलब बन ही नहीं पाएगा, एकदम बीरर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मुखड़ा समझ में आ गया होगा कि मुखड़ा क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। अगर इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और बेहतर विस्तृत तरीके से आपको समझा दूंगा। तो इसको कहते हैं अंतरा, जो गाने के बीच का भाग होता है उसे कहते हैं अंतरा। तो ये है अंतरा। तो मान लीजिए अंतरा तीन भी अंतरा हो सकते हैं एक गाने के, और दो भी हो सकते हैं। मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर दो अंतरे का गाना आ रहा है मार्केट में। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो अंतरा जैसा कि आपको इस मुखड़े से ही लेना है कि आप मतलब कहना क्या चाहते हैं। अगर ये पत्नी अपने पति से कह रही है कि नया टिकोर बानी कमज़ोर बानी, आ बाल रिकैया बहिना में चोर बानी, आ झटका सही ना कमरिया, तो इसी से आपको लेना है कि ये कहना चाहती है कि अभी हमारी मतलब कि लड़कैया उम्र है, इसलिए हम आपके साथ प्यार नहीं कर सकते। तो इसी के लिए देखिए इसमें अंतरा को आप समझाएंगे। तो अंतरा कुछ इस प्रकार मान लीजिए है कि अब इसमें मैंने लिख दिया है कि कुछ दिन सब्र करो, ऐसे ना आह भरो। अब आपको अपने मन से सोचना है कि आप मतलब कि क्या कहना चाहते हैं इस सॉन्ग के माध्यम से, मतलब उस लेडी से क्या कहलवाना चाहते हैं, यही है इसमें। तो मान लीजिए कि इसमें है कि कुछ दिन सब्र करो, ऐसे ना आह भरो, आ श्रद्धा जुड़ाई लिह राजा जी, कौरब न तोहके माना, लुटीह तू सगरो खजाना, गर्दा उड़ाई लिह राजा जी। देखिए यहाँ भी तुकबंदी है। मैंने बताया आपको ऊपर मुखड़े में कि बिना तुकबंदी के आपका सॉन्ग नहीं बन सकता। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि जुड़ाई लिह राजा जी, यहाँ जुड़ाई लिह राजा जी जो एक क्रॉस लाइन में मैंने लिखा है। तो फिर यहाँ भी मैंने लिखा है कि कौरब न तोहके माना, लुटिह तू सगरो खजाना, फिर यहाँ पर गर्दा उड़ाई लिह राजा जी। ठीक, यहाँ जुड़ाई लिह राजा जी और फिर गर्दा उड़ाई लिह राजा जी। तो इससे क्या होता है, एक प्रेशराइज से चलता है गाना, एकदम प्रेशर से निकल जाएगा गाते हुए सिंगर को। तो फिर यहाँ पर देखिए, फिर इसको क्रॉस लाइन बोलते हैं। इसी से जो इसका नीचे का भाग होता है मुखड़े का, इसी को क्रॉस लाइन बोलते हैं। तो एक क्रॉस लाइन देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे कि मर्द के दर्द न सहब बहिन, कैनी के कोरबानी। तो जैसा कि वो कहती है कि मर्द के दर्द न सहब बहिन, कैनी के कोरबानी, यहाँ भी तुकबंदी हो गया। मतलब कि सॉन्ग में तुकबंदी का बहुत बड़ा रोल होता है, बिना तुकबंदी के सॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि जुड़ाई लिया राजा जी। हाँ, फिर देखिए यहाँ मैंने अंतरे में ही तुकबंदी दिया है कि गर्दा उड़ाई लिया राजा जी। ठीक, उड़ाई लिया राजा जी, हाँ जुड़ाई लिया राजा जी। तो इसी तरह मर्द के दर्द ना सहब अबहिन, कैनी के कोरबानी। कोरबानी यहाँ जैसे मैच्योर बानी, और वहाँ था कमज़ोर बानी, टिकोर बानी। यही तुकबंदी होता है। तो अगर आपको तुकबंदी बैठाना आ गया, जैसे आपको अगर लिखना है झटका, तो उसका तुकबंदी मटका, खटका, फटका, ये सब लिखने के बाद आपको सॉन्ग जब लिखेंगे तो उसमें आप इसको बैठाएंगे। तो तुकबंदी बहुत ज़रूरी है, अहम रोल, मतलब कि 90% रोल तुकबंदी का होता है। और ज़्यादा आपका मैटर भी डिपेंड करता है कि आपके मैटर में दम है या नहीं। तो मैटर लिखने से पहले आपको उस पर सर्च करना चाहिए
कि मैं आज मतलब कि कौन सा सॉन्ग लिखूँगा। देखिए सॉन्ग कई प्रकार के होते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बताइएगा कि सॉन्ग ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है या नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।